क्यों डरे कि क्या होगा? हम क्यों सोचे कि हर वक्त कुछ बुरा होगा? बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, कुछ नहीं मिला तो क्या, एक नया तजुर्बा होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज़ है और बहुत सिंपल चीज़ है कि लाइफ में वी कैन नॉट प्रेडिक्ट थिंग्स। एक पल में पूरी जो दुनिया होती है, पूरी जो प्लानिंग होती है, वो पलट कर रह जाती है। कभी कभी एक बहुत सीरियस तूफान हम तक आते आते सिंपल एक हवा का झोंका बनकर रह जाता है। लाइफ को प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं तो फिर एक्यूरेसी का क्या? हाँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ को प्लान नहीं करना चाहिए, आगे का नहीं सोचना चाहिए। इसका सिर्फ एक सिंपल मैसेज ये है कि आगे का सोचना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, बट कभी कभी जब चारों तरफ से हम घिर जाएं, बहुत हर तरफ से हमारे जीवन में हमें लगे कि प्रॉब्लम्स हैं, तो उस समय पे हमें अपना जो वो पेशेंस है ना, उसको यूज़ करना चाहिए। अपने पेशेंस को काम में लाना चाहिए और जो स्थिति वहाँ पर है, जो करंट सिचुएशन उस टाइम पे है, उसमें देखना चाहिए कि हम सल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, rather than blaming the situation, blaming the nature, blaming the creator and blaming anything and everything on this planet. ये जो कहानी है, इसको मैनेजमेंट स्कूल्स में एज अ मैनेजमेंट लेसन कई दफ़े बहुत बार सुनाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। तो एक बार एक प्रेग्नेंट हिरन होती है एंड शी इज़ अबाउट टू डिलीवर। तो वो प्रेग्नेंट हिरन जो है वो अपने लिए एक सुकून शांति वाला स्पेस ढूंढती है जंगल में, और कुछ दूर जाने के बाद उसको एक जगह दिखती है नदी के किनारे, जहाँ पे हरी भरी सॉफ्ट सी ग्रास है, और उसको लगता है कि ये जगह बहुत अच्छी है उसके लिए। लेकिन तभी क्या होता है कि बहुत तेज़ बिजली कड़कती है और जंगल में बिजली के कड़कने से आग लग जाती है। और नदी के किनारे तो हिरन है ही, तो उसने देखा एक तरफ आग लग गई है, एक तरफ नदी बह रही है। हिरन ने जब अपने दाएं देखा तो उसने देखा कि एक भूखा शेर जो है वो कब से उस पर अटैक करने के लिए दांव लगाए बैठा हुआ है। टफ सिचुएशन। अभी फिर जब हिरन ने सोचा कि लेफ्ट देखूं और इधर से कोई रास्ता निकाल लूं, भाग जाऊं, तो उसने देखा कि उधर एक शिकारी है जो पूरे तरीके से उसने तैयारी कर रखी है, अपना धनुष और बाण उसने वो कर रखा है, तैयार कर रखा है निशाना लगाने के लिए हिरन के ऊपर। आपको क्या लगता है हिरन ने क्या किया होगा? Just think and you can write it in the comment box below. Okay, आप प्लीज़ अपने कमेंट्स लिखिएगा। बट ऐसे सिचुएशन में हिरन क्या कर सकती थी? उसने बेस्ट किया, अपने पेशेंस को यूज़ किया, एंड गिवन कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, शी डिसाइडेड टू फोकस on what she could do the best at that time, what was her priority at that time. So उसने पूरे भरोसे के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को जन्म देने पर फोकस किया और बाकी सारी चीज़ें उसने ऊपर वाले पर छोड़ दी। Guys, miracles do happen, and you know what happened? In a moment, in a fraction of a second, बहुत तेज़ बिजली चमकी। जो शिकारी था उसकी आंखें चौंधिया गईं और उसका निशाना हिरण से मिस होकर शेर पर लग पड़ा। शेर को जब तीर लगा तो शेर दर्द से तिलमिलाकर वहां से भागा। उसी समय बारिश भी होने लगी और जो जंगल की आग थी वो आग भी बुझ गई। ये सारी चीजें हो रही थी और इधर जो हिरन है उसने अपने बच्चे को जन्म भी दिया, जो कि काफी हेल्दी बच्चा था। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? फील्स की दुनिया की जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे लिए ही बनी हैं। ऐसा लगता है कि लाइफ अब एक डेड एंड पर आ गई है और अब आगे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ भी बचा नहीं है हमारे लिए।
ऐसा लगता है कि भगवान हमसे किसी जन्म के पापों का बदला ले रहा है। आई होप, आई नो कि सबकी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस ज़रूर आते हैं। हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और हमारे सामने जो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, हम उस पर फोकस ना करके आने वाले कल की या आने वाले टाइम की चिंता में ज़्यादा डूबे रहते हैं और अपनी सिचुएशन को ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी कर देते हैं। एक पॉइंट पे गिव अप करने वाली स्थिति आ जाती है। ऐसा लगता है कि इतनी कोशिशें कर ली, इतनी मेहनत कर ली, और फिर भी हमारे साथ ही गलत हो रहा है। हम चारों तरफ से प्रॉब्लम्स में घिर गए हैं। सो बेटर सब छोड़कर बैठ जाओ, जो होगा वो होगा। बट यू थिंक दिस इज़ द राइट एटीट्यूड एंड दिस इज़ द राइट अप्रोच? गाइज, ऐसी सिचुएशन में हमें उस हिरन से सीखना चाहिए। शी वॉज इन हर लेबर पेन. She was surrounded by problems from all the sides. There was no way that she could escape. And still, what she did, she focused on just one thing that was in her hand. That was her priority, giving birth. She did that with belief, hope, and trust. And you see, things started falling in place, and there was a miracle that happened. My only appeal and the purpose of coming out with this story here is, don't complicate your life too much. It's already very complicated, and let's all try and find out solutions to the problems rather than thinking कि कल क्या होगा, आगे क्या होगा. The best moment and the best time that you have is now. It is a gift, and that's why it's called a present. Don't cry over what's gone, the past, and don't be anxious about the future, because you can't do about it, you can't predict it. What you can do is enjoy the present, because the present is a gift for you. So I would conclude this episode with a lesson that failure can be a choice, but giving up should not be a choice. होंगी परेशानियाँ, होंगी डिफ़िकल्टीज़ होंगी, but always focus on what is positive, what is possible, and the rest will be taken care of. लेकिन आपका बिलीफ, आपका ट्रस्ट सच्चा होना चाहिए। आपका ट्रस्ट, आपका बिलीफ, आपका होप पक्का होना चाहिए। किसी ने कुछ बहुत अच्छा लिखा है जो मैं आप लोगों के साथ, सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मुझे लगता है वो अभी हमारे लाइव्स के लिए और जो एपिसोड, जो स्टोरी मैंने आपसे शेयर की, उसके साथ बहुत रेलेवेंट है। मुझ में और किस्मत में बस यही जंग रही, मुझ में और किस्मत में बस यही जंग रही, मैं उसके फैसले से तंग और वह मेरे हौसले से दंग रही। Thank you. So with this, I conclude this episode and hope you like the story of the deer, and hope you can relate it with your day-to-day lives, and hope you will from now on start enjoying the present and start focusing on what you have in hand rather than worrying about what might happen. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेट नहीं होती हैं जितना हम अपनी सोच से चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. Stay happy, stay safe, stay positive, and do like, share, subscribe, and comment for more such videos. Thank you guys. This is Shweta from Conversation Buddy. Thank you. Thanks for your time. Thanks for watching the video. Thanks a lot. मिलते हैं फिर.